जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं मैथ का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है समय एवं काम, यानी कि टाइम एंड वर्क। दोस्तों ढेर सारे बच्चे लोग के मन में ये जो चैप्टर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसका कंसेप्ट वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजी वे में आके सॉल्व कर सकें। इसका कंसेप्ट समझने में बच्चे लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगता है। इसके वजह से वो कहने लगते हैं कि ये चैप्टर जो है काफ़ी ईजी है, लेकिन वास्तव में आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि यही चैप्टर काफ़ी और काफ़ी ईजी होने जा रहा है आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का ऐसा कंसेप्ट देने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी ईजी वे में होगा, सरल भाषा में होगा, आपका बेसिक कंसेप्ट होगा। इसमें नो फार्मूला, नो टाइप का लॉजिक, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक कंसेप्ट याद रखना है माइंड में, और यह चैप्टर जो है पूरा आपके दिमाग में एनी टाइम बना रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समय काम का बेसिक कंसेप्ट हुआ जिसे हमें सीखना जरूरी है इस चैप्टर को बनाने के लिए, इस चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला इसका बेसिक पॉइंट है दोस्तों कि याद रखना है आप लोगों को कि कोई भी काम जो है अपने आप में एक भाग होता है। जो पहला पॉइंट मैं देने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कोई भी काम अपने आप में एक भाग होता है, एक भाग होता है। कोई भी काम का है ना हो दोस्तों, इस संसार का छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम अपने आप में एक भाग है। चाहे इस पेन को बनाने का काम हो, या इस पूरे बिल्डिंग को बनाने का काम है, या फिर घर में 1 बीघा खेत जोतने का काम हो, या फिर एक शर्ट बुनने का काम हो, सारे काम जो हैं अपने आप में एक ही भाग है। मैं आप लोग के पास वीडियो बना रहा हूं तो ये भी मेरे लिए एक काम है और अपने आप में एक ही भाग है दोस्तों। तो कोई भी संसार में जो भी काम हो, छोटा से लेकर के बड़ा तक, वो अपने आप में एक भाग है, या फिर परसेंटेज में कहा जाए तो अपने आप में 100% है। तो आप लोगों से प्रश्न मैं करना जा रहा हूं आप लोगों से कि अगर मान लेते हैं कि कोई काम हम कर रहे हैं, कोई मजदूर किसी घर को बना रहा है और उस घर का 2/5 भाग काम हो चुका है, 2/5 भाग काम हो चुका है, तो बार बार शेष निकालने की आवश्यकता होगी। तो शेष भाग निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा कि कोई भी काम तो अपने आप में एक भाग होता है, 2/5 भाग हो चुका है, यानी कि 1 में से 2/5 को घटाना होगा। तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम 5 मिलेगा, और 5 यहाँ जाएगा और -2 मिलेंगे, यानी 3/5 मिलेगा दोस्तों। एक और थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 7/19 काम हो चुका है, शेष काम अब निकालना है हमें। तो शेष काम के लिए फिर से क्या करना होगा, 1 में से 7/19 को घटाना होगा, एलसीएम लेंगे तो 19 होगा, और 19 - 7 इक्वल टू क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 12/19 हो जाएगा। 12/19 आपका शेष काम बचेगा। तो ये शेष काम हमेशा आप लोग को निकालने आना चाहिए। क्या करना होता है शेष काम निकालने के लिए कि 1 में से इस हो गए काम को घटाना होता है। जितना काम आपका हो चुका है उसको घटाना होता है, जो कि हम लोगों ने घटा लिया। लेकिन इसको लिए इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है, इतना एकदम गलत भाग है। ठीक है, गलत भाग नहीं है, सही है, बेसिक कंसेप्ट है। इसको हम लोग शॉर्ट वे में, चूंकि एग्जाम हॉल में हमें टाइम बचाना होता है, तो इसको शॉर्ट वे में हम लोग कैसे इजी वे में डायरेक्ट 3/5 और 12/19 कैसे लाएंगे, आइए मैं उसको सिखाता हूँ। शेष भाग निकालना होगा दोस्तों, तो हम तो जानते ही हैं कि 1 में से ही घटाना होगा, क्योंकि कोई भी काम अपने आप में एक भाग होता है, और घटने के क्रम में 5 यहाँ आता है, फिर 2 घट करके फिर नीचे जो रहता है वही आपका आंसर होता है। तो हम करेंगे क्या कि नीचे वाले को ऊपर, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाएंगे, तो घटाने पर 3 मिलेगा, और नीचे वाले का नीचे लिख देंगे, यही आपका शेष काम मिलेगा। जल्दी से एग्जाम हॉल में जल्दी से, चूंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जल्दी से शेष भाग भी निकालने के लिए आप लोग सीखिए। सबसे पहले शेष भाग इसका निकालना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कि नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा लेना है, तो क्या मिलेगा 12, और नीचे वाला का जस का तस लिख देना है, तो वो शेष भाग होगा। चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना दे, 5/12 देता, और कहता कि शेष काम रिमाइंडर काम कितना बचेगा, तो क्या करेंगे कि नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा लेंगे, तो क्या मिलेगा 7, और नीचे वाला का नीचे वाला लिख देंगे, यानी 7/12 काम ही अब बच रहा है हम लोग का। ठीक है, तो आई होप कि शेष काम आप लोग को निकालना आ गया होगा कि कैसे निकालना है जल्दी से। ऐसे वास्तव में तो हम बेसिक जानते हैं कि 1 में से
जो काम हो चुका है उसको घटा करके निकालेंगे। तो उसको भिन्न का घटाव करने से बचना है तो जल्दी से क्या करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले भाग को घटा लेना है और नीचे का जस का तस लिख देना है, वो आपका शेष काम निकल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट की ओर। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है दोस्तों कि मान लेते हैं कि कोई काम जो है एक दिन में, कोई भी काम तो अपने आप में एक भाग होता है, वो एक भाग जो है एक दिन में 1/5 काम हो पाता है। एक दिन में कोई काम का 1/5 भाग हो पाता है। इस समय को इंगित कर रहा है दोस्तों, और ये भाग मतलब काम को इंगित कर रहा है। देखिए तो दोस्तों गौर कीजिएगा कि एक दिन में कोई काम अगर 1/5 भाग होता है, कोई काम का 1/5 भाग होता है, तो 2 दिन में क्या होता है दोस्तों, 2/5 होता ना, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दिन में होता है कितना, 3/5। 4 दिन में क्या होता, 4/5। और इसी तरीके से 5 दिनों में क्या होता, तो 5/5, यानी कि एक भाग। एक भाग कहने का मतलब अपने आप में पूरा काम हो चुका है। एक भाग ही अपने आप में पूरा काम होता है। तो देखिए गौर कीजिए, अगर एक दिन में 1/5, तो ये नीचे जो रहेगा उतना ही दिन में पूरा काम होगा। देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है। अगर मान लेते हैं किसी काम का एक दिन में 1/x काम होता है, एक दिन में कोई काम 1/x भाग किया जाता है, तो पूरा काम नीचे जो रहेगा उतना ही दिनों में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे कितना है 5, तो 5 दिन में वो पूरा काम हो जाएगा। अगर नीचे मान लेते 1/10 रहता, एक दिन में 1/10 काम होता है, तो ये पूरा काम जो है 10 दिनों में पूरा हो जाता है। 10 दिनों में पूरा फाइनल हो जाता है। ठीक है, कैसे 2/10 3/10 करते करते आते हैं, या फिर एक काम निकालना है तो 10 को इस साइड भेजेंगे तो 10 दिन हो जाएगा। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों को कहेगा कि कोई काम का 1/5 भाग एक दिन में होता है, एक दिनों में किया जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो कह दीजिएगा कि नीचे वाला जो है 5 दिनों में। 5 दिनों आपका आंसर होगा। ये आपको समझ में आ रहा है? अगर ये बातें आपको समझ में आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा काम आने जा रहा है आप लोगों के लिए ये बात है कि यदि कोई काम का 1/x भाग एक दिन में होता है, तो वह पूरा काम x दिनों में ही समाप्त होगा। जो नीचे रहेगा उतना दिनों में पूरा काम वह समाप्त होगा। तो ये दूसरा नंबर पॉइंट आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे। आइए, क्या है दूसरा नंबर पॉइंट जो कि मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। किसी काम का 1/x भाग एक दिनों में पूरा किया जाता है तो वह पूरा काम x दिनों में समाप्त हो जाएगा। x दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बातें आप लोगों को अभी मैंने समझाया कि एक दिन में अगर किसी काम का 1/x भाग पूरा होता है, तो पूरा काम नीचे जो रहेगा उतना ही दिनों में वो पूरा होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर मान लेते हैं कि एक दिनों में देखिए गौर कीजिएगा, एक दिनों में किसी काम का 2/5 काम पूरा होता है। 2/5 काम मैंने दे दिया इस बार, तो ये पूरा काम कितने दिनों में होगा दोस्तों? तो ये वास्तव में 2/5 को हम लोग 1/5/2 लिख सकते हैं। 5/2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं हम लोग। तभी तो 2 ऊपर जाएगा और नीचे 5 बच जाएंगे, यानी कि ये पूरा काम जो है 5/2 दिनों में होगा। पूरा काम जो है 5/2 दिनों में पूरा हो जाएंगे। यहाँ से एक और बातें हमें समझ में आएगा कि समय और ये था काम का भाग। समय और काम का भाग मतलब क्षमता, कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा एक और लॉजिक। अगर मैंने कहा आप लोगों को कि किसी काम का 1/x भाग एक दिन में पूरा किया जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? x दिनों में होगा। जस्ट अब इसका रिवर्स करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई काम एक भाग 5 दिनों में होता है। 5 दिनों में होता है, 5 दिनों में समाप्त कर दिए जाते हैं। तो एक दिनों में कितना काम होगा दोस्तों? एक दिनों में 1/5 भाग काम होगा, क्योंकि 5 इस साइड आ जाएगा। आया कि नहीं? तो वही मैं अगर दूसरा पॉइंट इसका रिवर्स पॉइंट लिखूं, मैं इसी का रिवर्स पॉइंट है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कोई काम का एक भाग यदि 10 दिनों में समाप्त होता है, तो यही एक दिन में कितना काम होगा पूछ देगा तो
10, 2 दिन में कहता तो 2/10, 5 दिन में कहता तो 5/10। मान लेते हैं कि ए जो है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। ए जो है किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, बी जो है किसी काम को 15 दिनों में करता है। तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5/10। 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/10। याद रखिएगा, 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/10 काम करेगा। 2 दिन में तो 2/10, यही कहा था। 9 दिनों में तो 9/10। बी जो है 2 दिनों में कितना काम करेगा, तो 2/15। याद रखिएगा, इसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई काम का एक भाग जो है, अगर मान लेते हैं 5 दिन में 7 दिनों में समाप्त होता है, तो 1 दिनों में निकालने के लिए रहेगा तो 1/5 कहिएगा। 2 दिनों में रहेगा तो 2/5 हो जाएगा। 3 दिन में रहता तो 3/5 यहाँ पे लिखा जाता। तो उसको जल्दी से लिखने के लिए, चूँकि ये भी काम आपको आएगा, तो इसके लिए मुझे ये भी बात आपको समझाना था, जो कि मैंने आप लोग को समझा लिया। और इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूँ, ये भी एक बेसिक पॉइंट है। क्या, किसी काम को x दिनों में समाप्त कर दिया जाता है तो वह काम 1 दिन में 1/x भाग ही समाप्त होगा। अगर कोई काम x दिन में पूरा होता है तो 1 दिन में 1/x काम ही किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 दिन में रहता है तो 2/x, 3 दिन में रहता है तो 3/x, 5 दिन में रहता तो 5/x होता है। और अब रही लास्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका टाइप सीरीज स्टार्ट होगा। यही 4 बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट मैं देने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लेते हैं 2 पॉइंट मैंने दिया, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। दूसरा नंबर मैंने पॉइंट क्या दिया कि यदि 1 दिन में 1/5 काम होता है, 1/5 काम होता है, तो एक काम पूरा होने के लिए कितना दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। देखिए गौर कीजिएगा दोस्तों, 1 दिन में 1/5 काम, तो एक काम के लिए 5 भाग। देखिए इधर अगर 1 था तो इधर 1/5 था, और इधर 1 हुआ तो इधर 5 हुआ। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं दोस्तों, एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट है। काम और समय जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है। काम की क्षमता और समय जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है। कैसे, एक यहाँ से भी इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। क्या कहा मैंने कि यदि मान लेते हैं 7 दिनों में एक काम हो चुका है, तो 1 दिन के लिए देखिए जस्ट इसका अपोजिट 1/7 काम होगा। 1/7, 2 दिन रहता है तो 2/7, 3 दिन रहता है तो 3/7। इसका मतलब कि काम और समय जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ से हमें फाइंड आउट होता है कि कार्य और क्षमता जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कभी कभी प्रश्न में क्या दिया रहता है, क्यों मैं इसको बता रहा हूँ, कभी कभी प्रश्न में दिया रहेगा कि ए और बी की क्षमताएँ जो हैं 2:3 हैं, 2:3 हैं, तो इनका समय क्या अनुपात क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा दोस्तों। क्षमता समय के जस्ट अपोजिट होता है, तो जस्ट इसका उल्टा कीजिएगा, 3:2। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ए की कार्य क्षमता दी रहेगी 1/2, तो समय क्या होगा, अगर कार्य क्षमता अगर दिया हुआ है 1/2, तो समय क्या होगा दोस्तों, तो इसका जस्ट अपोजिट 2। माने कि कार्य क्षमता उसका 1/2 काम करने का, तो कितने दिन में काम समय में समाप्त करेगा, तो 2 दिनों में। जस्ट इसका अपोजिट कहेंगे। क्षमता और समय जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ से आपको यही बात आपको जानना था, और इसका यूज काफ़ी मात्रा में आपके एक क्वेश्चन में होगा दोस्तों, अधिकांशतः क्वेश्चन में होगा। जहाँ क्षमता की बात होगी वहाँ से आपको समय अगर निकालना होगा तो जस्ट इसका अपोजिट करना होगा। ठीक है, काम करने की क्षमता एवं समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। याद रखिएगा, क्या होते हैं दोस्तों, विपरीत होते हैं। इसको हम लोग इस भाषा में समझ सकते हैं कि क्षमता जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है समय का। ठीक है, क्षमता जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है समय का, जस्ट उसका उल्टा होता है। तो आई होप कि ये 4 बेसिक पॉइंट विथ एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं इस चैप्टर का पहला टाइप लिखने जा रहा हूँ, जो टाइप से क्वेश्चन, पहला टाइप से क्वेश्चन कितने
और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको मैं सॉल्व करूँगा। इस तरीके से मैं 3 टाइप दूंगा, केवल 3 टाइप में ही पूरा आपका चैप्टर समाप्त होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे इसका पहला टाइप, और पहला टाइप क्या कहता है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं वो आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं पहला टाइप लिखने जा रहा हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, टाइप नंबर ए आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है। और टाइप ए कहता क्या है दोस्तों कि यदि ए तथा बी क्रमशः किसी काम को एक्स और वाई दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों को साथ मिलने से इसी काम को समाप्त करने में लगा समय क्या होगा। तो इन दोनों को साथ मिलकर लगा समय क्या होगा दोस्तों, तो x गुना वाई बटा x प्लस वाई। याद रखना है सिंपल सी कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी काम को x दिन में और कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम को y दिनों में समाप्त करता है तो दोनों साथ मिलकर इसी काम को समाप्त करने में कितना समय लगाएंगे, तो दोनों को गुना करके दोनों का योग कर देना है। दोनों को जोड़ करके a जो है x दिनों में समाप्त करता था और b जो है y दिनों में समाप्त करता था, तो क्या कर देना है, दोनों के गुना बटे दोनों का योग कर देना है। यही इन दोनों को साथ मिलकर a प्लस b दोनों को मिल करके काम करने में लगा समय होगा। काफ़ी इजी है कि अगर कोई एक व्यक्ति अकेला किसी काम को x दिन में और दूसरा व्यक्ति अकेला इसी काम को y दिनों में समाप्त करता है तो दोनों को साथ मिलकर अगर करवाना है तो क्या करना होगा, दोनों को गुना बटे दोनों का योग, दोनों का मल्टीप्लाई बाई दोनों का सम कर देना है। काफ़ी इजी है, याद रखना। दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, जो कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ए किसी काम को 20 घंटों में समाप्त करता है तथा बी इसी काम को 30 घंटों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि ए जो है किसी काम को 20 घंटों में समाप्त कर रहा है, अब बी जो है किसी काम को 30 घंटों में समाप्त कर रहा है। अब इन दोनों को मिलने से, ए प्लस बी के मिलने से यह काम जो है कितने घंटे में समाप्त होगा। तो अभी सिखाया कि क्या करना है, दोनों को गुना अब बटे दोनों का योग, दोनों का योग कर देना है, जोड़ देंगे। अब गुना करेंगे नहीं, ऊपर गुना ही लिखने देंगे और नीचे सम करेंगे, तो सम करेंगे तो क्या मिलेगा 50। अब काट छाट कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। 0 से 0 खत्म। अब 5 चौके 20, 5 4 जा 20 होता है। अब 4 3 जा 12, यानी 12 दिन, 12 दिन में वह जो है दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये पहला टाइप और पहला क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो अभी भी पहले टाइप से बहुत लॉजिकली क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इजी था और इजी वे में हम लोग सॉल्व भी कर लिए, और इससे भी घुमावदार क्वेश्चन आपके इसी टाइप से रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग टाइप ए को काफ़ी विस्तार तरीके से और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है ए टाइप से प्रश्नों में, तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड लिखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों टाइप ए से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है, मतलब ए जो है 20 से 20% अधिक कार्य क्षमता रखने वाला व्यक्ति है, यदि बी जो है किसी काम को 60 दिनों में समाप्त करता है तो ए उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है, तो क्षमता अधिक है तो समय इससे कम लेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि कार्य करने की क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो काफ़ी तेज़ी गति से काम करेगा तो वो जाहिर सी बात है कि उसी काम को करने में कम समय लेगा। तो याद रखिएगा कि ए का जो आंसर आएगा 60 से कम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे एकक रूल लागू नहीं होगा, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती रूल होगा, जो कि आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है क्षमता एक, और समय जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे याद रखना है आपको। क्या दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 60 दिनों में समाप्त करता है, तो क्वेश्चन नंबर ए पूछ रहा है क्या, ए उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, और क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि क्या क्या दिया हुआ है। तो ए और बी की कार्य क्षमता दी हुई है, तो क्षमता पहले लिख लेंगे। क्षमता दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता जो है 20% अधिक है बी से, तो बी की कार्य क्षमता अपने आप में मान लेते 100 है, तो 20% अधिक कहने का मतलब 120 होगा। ठीक है, परसेंटेज है तो 100 ही मानना होगा। परसेंटेज में अगर 100 मानते हैं तो आपका काम इजी वे में आप उसको अधिक और कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इन दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं हम लोग, तो रेशियो में क्या मिलेगा, 0 से 0 खत्म,
6 और 5, यानी कि 6:5 इनका रेशियो मिलेगा। किसका रेशियो? क्षमता का रेशियो। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है समय, तो समय का रेशियो निकालना होगा। तो सबसे पहले समय का रेशियो निकाल लेते हैं। तो समय क्षमता के जस्ट अपोजिट होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट कर लेते हैं। 5:5 क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। कैसे ही लाया हूँ मैं, तो ये का निकालना है तो एक को ढक लो, तो बी वाला 5 लिख देंगे यहाँ पे। बी को निकालना है, बी को ढक लो, तो ये वाला 6 यहाँ लिखा जाएगा। वो आपको अनुपात रूल में अनुपात वाले चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया था। अनुपात समानुपात का चैप्टर आप लोग के इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं यदि आप लोग अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो उसमें मैंने बताया था कि ए अनुपात बी निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो, 3 लोगों को निकालना हो डायरेक्ट अनुपात, तो उसके लिए भी मैंने सिखाया था। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कभी कभी आएगा ए बी सी, तो वहाँ पे भी मैं आप लोग को सिखा दूंगा। तो समय मिल चुका है। समय का अनुपात क्या है? 5:6। मतलब ए जो है 5 दिन में, तो बी 6 दिनों में समाप्त करता है। लेकिन बी जो है 60 दिनों में समाप्त करता है। बी जो है 60 दिनों में समाप्त करता है, यानी 6 बराबर 60 दिन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर ए क्या क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है दोस्तों कि ए उसी काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो 5 बराबर निकालना। 6 बराबर 60 दिन, तो 5 बराबर क्या होगा? 50 दिन। नहीं दोस्तों, 5 बराबर क्या रहेंगे? तो 50 दिन होंगे, यानी ए जो है उसी काम को 50 दिनों में समाप्त करेगा, क्योंकि ए यहाँ से हमें निकालना था। 6 बराबर 60 है, तो 5 बराबर 50 दिन ही आंसर होगा। अब हमें निकालना है ए तथा बी दोनों ऐड करके। तो अभी तो सिखाया था कि ए और बी दोनों को मिल करके निकालना हो, तो ए का समय और बी का समय को गुना कर दो, और क्या करना है? दोनों का सम करके डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड कर दिया, दोनों का गुना बटे दोनों का योग कर दिया हम लोगों ने। तो 50 × 60 बटे 6 बचे क्या मिलेगा? 11। 0 0 खत्म। 6 बचे 30, मतलब 300 बटे 11 दिन। अगर इसको पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं तो पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। 11 दूनी 22 मिलेगा, फिर बचेंगे 8। 11 7 77 मिलेगा, बचेगा 3 बटे 11 दिन, यानी कि 27.3 बटे 11 दिन आपका राइट आंसर होगा पूर्णांक में। नहीं तो 300/11 दिन भी आपका आंसर हो सकता है। तो आई होप कि ये भी इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, टाइप ए से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी की कार्य क्षमता 7:5 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, 10 दिन का कम समय लेता है, कौन? ए बी से। ठीक है दोस्तों, तो दोनों अलग अलग तथा दोनों साथ मिलकर काम करने में कितना समय लेंगे। तो बताना है आपको कि यदि वो दोनों अलग अलग मतलब अकेले अकेले काम करते तो कितना कितना दिन का समय लेते, और यदि उन दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना समय लेंगे। यानी कि 2 प्रश्न एक ही प्रश्न में मैंने लिख दिया, ताकि दोनों प्रश्न आप लोग एक ही प्रश्न के माध्यम से सीख सकें। तो आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे पहले लिखते हैं कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 7:5। ये क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में समय से रिलेशन दे रहा है दोस्तों, समय का रिलेशन दे रहा है। तो समय का अनुपात हमें निकालना होगा, और इस चैप्टर के प्रश्न में यदि क्षमता दिया है तो आपको समय उसका अनुपात निकालना ही निकालना है, क्योंकि समय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तभी तो इस चैप्टर का नाम है समय और काम। ठीक है, तो समय तो हमें निकालना ही है। तो अभी मैंने सिखाया था कि क्षमता और समय जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो क्या मिलेगा? 5:7 मिलेगा। अब कह रहा है ए जो है किसी काम को करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है, लेकिन अनुपात में कितना दिन का कम समय ले रहा है? ए अगर 5 दिन ले रहा है तो 20 7 दिन ले रहा है, तो कम समय कितना ले रहा है? तो 2 दिन का, लेकिन रियल में 10 दिन का, यानी 2 ही बराबर 10 है दोस्तों। यही 2 बराबर 10 है। तो ए का अकेले निकालना है, ए का अगर अकेले निकालना है तो 5 बराबर निकालना होगा। तो 2 बराबर 10 है, तो यहाँ से यहाँ जाने में 5 गुना हुआ, तो 5 बराबर क्या मिलेगा? 25, यानी 25 दिन। और बी का निकालना होगा तो 7 बराबर निकालना होगा। तो 2 बराबर 10, यानी 2 पचे 10, तो 7 पचे 35, यानी बी को अकेले निकालना होगा तो 35 दिन का समय लेगा। यानी ए अकेला 25 दिन में और बी अकेला 35 दिन में समाप्त करेगा इस काम को। लेकिन सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके, ए प्लस बी दोनों मिल करके। तो अभी भी सिखाया था क्या करना है प्लस में ऐड करने में, कि दोनों को गुना करना है और दोनों का सम कर देना है, डिवाइड कर देना है। फिर कर देते हैं डिवाइड, काफ़ी इजी है। दोनों का गुना बटे दोनों का योग, काफ़ी इजी तरीके से आप लोग सीख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है। तो 25 × 35 अब बट्टा 25 + 35 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 60 मिलेगा। 60 नीचे लिख देंगे।
कटेबल है तो काट देंगे। 7 पच्चे 35, 5 से कटेगा 7 पच्चे 35 और यहाँ 12 पच्चे 60। और तो लगता है नहीं कटेगा, नहीं और तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब 25 सत्ते कितना होगा 175। अब बट्टा कितना होगा 12 हमें लिखना होगा। अब इसको पूर्णांक में हम लोग तोड़ देते हैं तो 12 एकम 12 मिलेगा, 5 मिल जाएगा, 55 हो जाएंगे, बट चौके 48 तो यहाँ बच जाएंगे 7, यानी 7/12 यानी दिन 14 पूर्णांक 60/12 दिन आपका दोनों साथ मिल करके जब करेंगे तो इतना समय लगेगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या टाइप ए आप लोगों को समझ में आ गया, टाइप ए के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे। यदि आप लोगों को टाइप ए का सारा क्वेश्चन समझ में आने लगा तो मैं समझूंगा कि आज का वीडियो मेरा साकार हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों इसके टाइप बी वीडियो में। टाइप बी वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यदि दोनों व्यक्ति साथ मिलकर काम करते हैं और किसी एक व्यक्ति का अकेला काम का समय दिया रहेगा तो दूसरे व्यक्ति का अकेला कैसे निकालेंगे। और सी टाइप भी अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि यदि एक नहीं, दो नहीं, 3 लोग अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो उन सबों को साथ मिलकर लगने वाला समय को कौन से फार्मूला के माध्यम से काफ़ी ईजी वे में सॉल्व कर सकेंगे। और टाइप डी में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने जाएंगे जो कि एक अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछता है, एक दिन छोड़ करके वाला प्रश्न हम लोग टाइप डी में सीखेंगे। तो नेक्स्ट सारे वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थोड़ा कर लीजिए आप लोग इंतज़ार। नेक्स्ट डे इसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा और आप लोग इससे सीख पाइएगा क्रम रूप से। तो आप लोग सीखते जाइए, आप लोग जितना ज़्यादा सीखिएगा उतना ज़्यादा मेरा मेहनत साकार होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए